गांव में एक कहावत कही जाती है, एक गांव में कहावत कहते हैं हम लोगों के यहाँ सब जगह कि थोड़ा पढ़े तो हर से जाए। मतलब हल चलाने, पिता हल चला रहा, लड़का चारपाई बैठा है, अपने थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, अपना पढ़े, अपना मोबाइल चला रहे हैं। पिताजी चलाओ खेत, करो हल चलाओ, कुछ भी करो, धूप में जाओ, फसल काटो चाहे बो, अपने तो थोड़ा पढ़ गए हैं, अभी हमारे लायक काम बचा नहीं, बहुत छोटा काम है खेती। तो थोड़ा पढ़े तो हल से जाए, थोड़ा माँ बाप ने पढ़ा दिया तो हल से चले गए, खेती भी छूट गई। और ज्यादा पढ़े तो घर से जाए, अब ज्यादा पढ़ गए तो गांव घर मोहल्ला छूट गया, दूसरे जिले में पहुंच गए, दूसरे प्रदेश पहुंच गए, मौका लगा तो विदेश पहुंच गए। अब जाओ, घर वाले सब भाड़ में जाओ, अपने तो विदेश से पहुंच गए। तो थोड़ा पढ़े तो हर से जाए और ज्यादा पढ़े तो घर से जाए, ऐसा हो गया। तो ये जो घर से चले गए हैं श्रीमान लोग, यही आतंक मचाए पूरे दुनिया में, खोद खोद के, काट काट के। बाबा कहते थे कि इस धरती पे एक कौम है, एक कौम ऐसी है, अगर उसको हटा दो तो धरती सुरक्षित हो जाए। तो हमने पूछा, बाबा ऐसी कौन सी कौम है भाई? क्योंकि बाबा तो कभी जात पात की बात करते नहीं थे। तो हमने पूछा कौन सी कौम है? बोले इंजीनियर। ये अगर हटा दो तो धरती सुरक्षित हो जाए, बची रहेगी, नहीं सब काट पीट के पता नहीं किसका क्या बना देंगे। अभी तो बड़े लंबे लंबे किस्से हो रहे हैं, पता है, हमें भी नहीं पता था, हमको तो अभी पता लगा है, लेटेस्ट जानकारी। हमने कहा आपको बता दे, लेकिन रह जाएगी। अभी एक लंबी जानकारी पता लगी है, आदमी अपना कुत्ता बिल्ली बनता जा रहा है। उसके बकायदा बड़े बड़े वीडियो आ गए, कुत्ता ही बन गए भाई साहब। उन भाई साहब ने 15-20 सर्जरी अपनी करा के अपने कुत्ता बन गए। अब आप कुत्ते को बगल में बिठा दो तो आप उसको पसंद नहीं करोगे, लगेगा इनको बिठा दो, कहेंगे भगाओ इनको, ये ज्यादा खूबसूरत कुत्ता है। और एक और मुकदमा करवा लो अगर उनको कुत्ता बोल दिया आपने। बन गए कुत्ता जी, और उनको अगर कह दो कुत्ता बड़ा सुंदर, तो मुकदमा एक ऊपर आपके तुरंत लग जाएगा। कुत्ता कैसे कहा? अरे भैया कुत्ता तो बन के बैठे हो तुम यार, अब तुम्हें और क्या कहेगा आदमी? बिल्ली थोड़ा कहेगा, कुत्ता ही बन गया। अब आ रहा है, सिस्टम बन गया, बहुत तगड़ा सिस्टम आ गया देश में, आने वाला है। बस 2 साल इंतजार करो, 2 साल बाद जो लोग, तुम लोग खैर नहीं जाओगे पता है, मैं उधर समझ गए हो। तुम लोग तो निकल आए हो बाहर। अदरवाइज सिस्टम ऐसे आने जा रहा है कि आप लड़की हैं अगर, तो 2-4 साल के लड़का बन सकते हैं, और आपको समझ में आ जाए तो जिंदगी भर लड़का बने रह सकते हैं। लड़की लड़का बन सकता है, लड़का लड़की बन सकता है। 2-4 साल बाद अगर मन ना उचट जाए तो फिर से लड़की लड़का बन जाओ। बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं, हम तो प्रयोग सुन सुन के हैरत में हैं। इतने खतरनाक प्रयोग हो रहे हैं। और तुर्रे की बात यह, जो लड़की से लड़का बन गया है, अगर उसको बहन जी बोल दो तो मुकदमा हो जाएगा पट से आपके ऊपर। कहेगा आपने मेरी भावनाओं को आहत कर दिया। अद्भुत खेल चल रहा है भाई। आप कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, पता नहीं क्या क्या बने जा रहे लोग।
और वाकई में हमने तो वीडियो देखा तो हम तो सोचा कि वाकई में कुत्ता है। हमें लगा कि वाकई में कुत्ता ही था ये तो। अरे बेचारा आप रूप बदला, इसने पहले तो कुत्ता ही था ये। दिखा, दिख गया ये कुत्ता ही था। अद्भुत है। अब कुत्ता, अब इसने अपने बना लिया पूरा, अपनी इच्छा पूरी कर ली इसने। अच्छा आदमी था बहुत ही। अरे ऐसे ऐसे खेल चल रहे कि हम कैमरे पे नहीं बता सकते ना, मुकदमा हो जाएगा भी एक। बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत ही मुश्किल है। अभी एक साहब आ गए थे, बोले कि नहीं नहीं मुकदमा हो जाएगा। तो हमने उनसे, भैया एक कम कर लो। बोले नहीं हम तो यही रहेंगे। हम, भैया एक कम कर लो, माँ रो रही तुम्हारी नहीं। और बड़ा बवाल मचाया उसने बाद में, हमसे कैसे कह दिया कि ये बन जाओ, हम तो यही रहना चाहते, ऐसे कैसे कह दिया। मैंने कहा भैया तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे हो जाओ, जाओ। तो क्या करें, अद्भुत लोग हैं, बड़े अद्भुत अद्भुत लोग आ रहे हैं आजकल। अरे स्मृतियां ये तो समझ में आती हैं कि बच्चे हैं, लड़की हैं तो फील नहीं कर पाते कि हम लड़की हैं, वो तो स्मृतियां हैं। चलो शरीर तो सुरक्षित है, लेकिन भाई लोग तो कांटे पीटे डाल रहे हैं, शरीर है अपना पूरा, अद्भुत काम कर रहे हैं। तो बड़ी स्कीमें चल रही हैं। शुरुआत में महंगा है, थोड़ा थोड़ा ठहर के कराएं जो कराएं। शुरू में मोबाइल महंगा आता है, बाद में वही मोबाइल बहुत सस्ता हो जाता है। तो बहुत अजीब अजीब खेल चल रहे हैं, सब मन के खेल हैं। मानसिक रूप से बीमार हैं, अभी आप केवल उनकी स्मृति बदल दो, तो उनसे कहो भैया कुत्ता बनोगे, तो मार मार के कुत्ता बना देगा। हम काहे बने कुत्ता बिल्ली। स्मृति है, केवल स्मृति हटा दो। आप देखते हो दरबार में तमाम सेना के भी लोग आते हैं, सेना के जवान आते हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं। दरबार देखता है कि ये तो चाहता है, इसके मन में आता है कि अपने अधिकारी को हम भून दे गोलियों से, हैं अपने साथियों को गोलियों से भून दें। दरबार देखता है, फिर उससे पूछते हैं हम, क्योंकि ऐसा करने का मन करता है कि हाँ गुरुजी ऐसा करने का मन करता है। अब बताओ किसी दिन वो स्मृति ज्यादा मौज में आ जाए तो उधर की बजाय पता नहीं इधर घुमा दिया। ये लोग गए काम से बेचारे। तो दरबार क्या करता है, उनकी स्मृति हटा देता है। अब वही व्यक्ति, वही सेना का व्यक्ति, सैनिक अपने अधिकारियों को, साथियों को प्रेम की दृष्टि से देख रहा, खत्म। तो स्मृति है जो आदमी को जान लिए ले रही है, क्या कर देगी पता नहीं है। स्मृतियां नष्ट हो जाएं तो मनुष्य का शरीर छूट जाता है, मनुष्य का शरीर छूट जाता है स्मृतियां अगर नष्ट हो जाए। स्मृति का ही खेल है। इस जीवन काल में जितने भोग कटने हैं उतने काटने के लिए आपको मौका मिलता है। काटते 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 शरीर छूट जाता है, उससे ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब भोग कट जाते हैं इस जन्म के, तो शरीर छूट जाता है, उससे ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब भोग कट जाते हैं इस जन्म के,
तो शरीर छूट जाता है। किसी की हम देखते हैं कि पीछे शांत रहे, पीछे कुछ लोग कभी कभी आप लोग कहते हो गुरुजी अस्पताल में ये व्यक्ति भर्ती है, इसकी मदद कर दीजिए। कभी कभी हम मना कर देते हैं, कभी कभी 100 में 1-2 केस वो इसकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते? पहली बात तो वो दरबार से जुड़ा नहीं होता है, और दिख ये रहा होता है कि अगर हमने इसकी मदद कर दी, इसके जो कष्ट है, कहते इसका कष्ट हटा दीजिए, और वो तो उसके भोग कर्म भोग है, और उसका अंतिम समय भी लगभग आसपास है, महीने 2 महीने का। उस समय अगर उसके हम वो कर्म भोग यानी वो स्मृतियां बची हुई काट दें, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे? इस धरती पर जितने उतने उतने काटने के अंत पे है, अंत और बचे हुए हम तुरंत और काट दें तो हरिहर। क्यों हरिहर? ऊर्जा उस जैसे जैसे आप ऊर्जा का भंडार लेके घूमते हो, विराट ऊर्जा का भंडार आपके पास है, सभी के पास। ऐसे ऊर्जा नहीं होती। तो अगर वो स्मृतियां काट दी जाए बची हुई, तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ध्यान साधना में क्या होता है, आप अपने एक एक करके कर्म भोग काटते जाते हैं, एक एक करके काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, काटते जाते हैं। आखिरी कर्म भोग जब बचता है, वही समाधि अवस्था में ले जाता है। जब आखिरी इच्छा भी नष्ट हो जाती है, तो समाधि अवस्था में व्यक्ति चला जाता है। इच्छा विचार आशाएं कुछ भी शेष नहीं रहती, न्यूट्रल है। अब गियर स्टार्ट है लेकिन गियर नहीं लगाया, न्यूट्रल गाड़ी खड़ी हुई है, हुर हुर करती रहेगी, चलती रहेगी, घुर 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 घुर, कुछ नहीं करेगी, आए जाएगी नहीं। तो कर्म भोग एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पे बृहद चर्चा करने के बजाय आप इसको धीरे धीरे अनुभव से जानेंगे। इस जन्म की जितनी खराब स्मृतियां कटती जाएंगी, उनके स्थान पे आप अच्छा अच्छा काम करते जा रहे हैं, तो वो स्मृतियां बनती जाएंगी, तो उनके सहारे आदमी जिंदा बना रहता है। तो आप जब ध्यान साधना करते हो, तो तमाम प्रकार की जो खराब आपकी स्मृतियां हैं वो सब नष्ट होती जाती हैं। रोगी स्मृतियां, नकारात्मक स्मृतियां सब नष्ट होती रहती, और आपको स्वास्थ्य लाभ होता है।